हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो अल्टीमेटली 61.8% जो है हमारा जो टारगेट था वो रीच हो ही गया। वहां तक पहुंच ही गया, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट से रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो क्या ये पुल बैक की बिगनिंग है या फिर हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है जो कि हमें 100% सेकेंड स्टेज कंफर्मेशन भी दे देगा कि हम बुल रन में आ चुके हैं, वो है 25,250 का लेवल। तो चलो देखते हैं क्या हो पाता है कि नहीं होता। कल फ्राइडे है और लूनर साइकिल का डेट जो है हमारा वो सैटरडे का है। तो प्लस और -1 डे तो करते ही हम नॉर्मली मून साइकिल के हिसाब से भी जो अगर डेट आती है। ठीक है, तो सैटरडे को पड़ रहा है तो उसका इफेक्ट फ्राइडे को भी मिल सकता है और या फिर मंडे को भी मिल सकता है। ठीक है, तो अगर लूनर साइकिल के कारण हमारी मार्केट में मूवमेंट, क्योंकि लूनर साइकिल में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक मार्केट जो है डायरेक्शन पकड़ लेगा उस दिन का, और जिस डायरेक्शन में मूव करेगी कम से कम 2 से 3 दिन तक उस डायरेक्शन में मूव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो कल अगर डाउन टेन, अगर पुल बैक आना स्टार्ट होता है कि गोल्ड 61.8% अचीव कर चुका है, तो चांसेस है यहाँ से कि एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी पास आ रही है और बड़े प्लेयर जो है पिछले कई एक्सपायरी से जो शॉर्ट की जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, और अब उनके काफ़ी अगेंस्ट मार्केट निकल चुकी है, तो एक्सपायरी में ही वो थोड़ा कोशिश करेंगे अपनी पोजीशन को डिफेंड करके उसको स्क्वायर अप करने के लिए। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी के कारण वॉलेटिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। तो आज एक्चुअली में एक्सपायरी थी, तो इसलिए फ्रेश पोजीशन कहीं नहीं बनाई है। जो ब्लू सेल जो है हमारे जो इस एनालिसिस में जो ब्लू सेल होते हैं, ब्लू कलर जो होता है, ब्लू कलर कोडिंग हमने डाल रखा है जहाँ पे वो एग्जिस्टिंग पोजीशन में से पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं। ठीक है, अगर वो सेल करेंगे तो अगर बेरिश पोजीशन बनाएंगे तो हम रेड कलर का सेल से इंडिकेट करते हैं और बुलिश पोजीशन को हम ग्रीन सेल से इंडिकेट करते हैं। ब्लू सेल इंडिकेट करता है सिंपली कि उनकी आज फ्रेश मनी जो है वहाँ कुछ डिप्लॉय नहीं किया गया है। जो पुरानी उनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन कैरी कर रहे थे उसको उन्होंने आज स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, तो आज एक्सपायरी थी, तो सब के सब जगह जो ऑप्शंस वगैरह में सब जगह देखोगे तो केवल अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वो लास्ट फ्यू डेज से, उसको उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया। ठीक है, फ्रेश पोजीशन केवल फ्यूचर में थोड़े बहुत बने। ठीक, तो क्लाइंट बंधुओं ने फ्यूचर में थोड़ी सी सेलिंग की है उन्होंने, और बाकी सब जगह स्क्वायर अप किया। तो अब इससे हम देखते हैं कि इनके होल्डिंग में इनकी बायसनेस किस तरफ आ गई। ठीक है, ये जो सेक्शन है पूरा पूरा हमारा जो ये जो सेक्शन है, फिर से एक्सप्लेन कर दो, ये जो हमारा पूरा सेक्शन होता है ये हमारा होल्डिंग को शो करता है पिछले 4 दिन की। ठीक है, और ये जो सेक्शन होता है ये हमारा शो करता है जो इंट्राडे में उनके ट्रेडिंग का जो पैटर्न बनाया उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने ट्रेड किया। ठीक है ना, ओपन इंटरेस्ट को जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट राइट हुआ। ठीक है, तो ये चार कॉलम जो है हमारे, ये चार कॉलम जो होते हैं हमारे, ये हमारे इंटरडे के लिए होते हैं, और ये चार कॉलम होते हैं वो होते हैं उनकी जो होल्डिंग, जो उनके जो होल्ड कर रहे हो पोजीशन वो उसके लिए होती है। ठीक है, तो चलो, तो क्लाइंट बंधुओं ने क्या किया है, कॉल साइड में उनकी पोजीशन देखोगे तो 33,000 से बढ़ करके थोड़ी सी 36,000 के आसपास हो गई। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई ज़्यादा उनके व्यू पॉइंट में चेंज नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज उनके होल्डिंग में आई भी नहीं है। कॉल साइड में वो बाई की पोजीशन थी उनके पास, बाई की पोजीशन है उनके पास। पुट साइड में उनकी पुट की राइटिंग पोजीशन थी जो कि 3,25,000 से बढ़ के 4,06,000 के आसपास हो गई है। ठीक है, ओवरऑल बेरिश उनकी जो बुलिश पोजीशन वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे वही कैरी कर रहे हैं। 4,78,000 से अब ये 5,54,000 के आसपास हो चुकी है। ठीक है ना, जो स्क्वायर किया है तो उसमें ऑब्वियस है कि बेरिश साइड की पोजीशन ज़्यादा स्क्वायर की है, कॉल की राइटिंग ज़्यादा स्क्वायर अप की है, पुट की बाइंग ज़्यादा स्क्वायर अप की है। ठीक है, और तो इसके कारण जो है इनकी जो है होल्डिंग की पोजीशन जो है थोड़ी सी बेरिश बुलिश पोजीशन जो थी थोड़ी और यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। 4,78,000 से 5,54,000 के आसपास तक। ठीक है, तो नेट टू नेट बुलिश ही है वो। छोटा सा उन्होंने क्वांटिटी जो है फ्यूचर को सेल किया है। ठीक है, ऑब्वियसली ये कल के एक्सपायर मतलब मंथली एक्सपायरी का नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये सितंबर की एक्सपायरी का हो। ठीक है, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्यूचर को सेल करना तो थोड़ा रिस्की होता है। चलो देखते हैं, डीआई ने फिर कुछ नहीं किया। डीआई ने अपने जो फ्यूचर की बाइंग थोड़ी सी पोजीशन क्लोज की, आज प्रॉफिट उनको मिला होगा, गैप अप खुला था तो। ठीक, और पुट में जो उन्होंने हेजिंग की पोजीशन बनाई थी ऑब्वियसली वो इस मंथ की एक्सपायरी का था। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ी सी उसको क्लोज कर लिया, हेजिंग का पर्पस था। और मंथली एक्सपायरी पास आ रही है तो प्रीमियम डिके हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली उन्होंने जिससे पहले कि बहुत ज़्यादा
डिके हो जाए प्रीमियम, उन्होंने उसको थोड़ा सा क्लोज ही कर लिया। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे तक मार्केट जो है मूव किया नहीं पिछले 3-4 दिनों में। अपनी पोजीशन को थोड़ा स्टेबल होकर होल्ड कर रहा है। गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, लेकिन फिर भी जो है प्रीवियस डे के रेंज में नहीं जा रही थी मार्केट। ठीक है, तो इन्होंने अपनी अपने सॉरी इन्होंने जो अपनी पुट की जो पोजीशन है वो थोड़ा सा उसको क्लोज किया है। ऑब्वियसली लॉस ही हुआ होगा यहाँ पे, खैर वो उनका पर्पस भी केवल हेजिंग का था, तो फर्क नहीं पड़ता उन्हें इससे। एफआईएस को देखते हैं तो एफआईएस ने थोड़ी सी फ्यूचर की बाइंग की है, और बाकी सब जगह पोजीशंस का फ्यूचर को आज थोड़ा सा उन्होंने क्लोज भी किया है, शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी क्लोज भी किया। लेकिन नेट टू नेट देखेंगे तो होल्डिंग इनकी जो है अभी भी बेरिश साइड ही है। ये 4,22,000 से बढ़ करके 4,45,000 हो गई है। ठीक, कॉल की पोजीशन जो है अब उनके अच्छी खासी कॉल की राइटिंग जो है वो तकरीबन जो है काफी हद तक उन्होंने क्लोज कर लिया। ठीक है, 3 लाख यहाँ पे 37,000 के आसपास थी। ठीक है, अब ये 14,000 के आसपास 15,000 के आसपास रह गई है। तो 50% के आसपास उन्होंने 50% से थोड़ी ज़्यादा ही उन्होंने आज रिड्यूस कर दिया उसको। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे तो 1,07,000 उन्होंने कॉल की बाइंग रिड्यूस की है, और 1,30,000 कॉल की राइटिंग रिड्यूस की है। तो कॉल साइड में वो थोड़ा न्यूट्रल की तरफ मूव कर रहे हैं धीरे धीरे। पुट में लेकिन अभी भी वो बेरिश पोजिशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, पुट की बाइंग उनके पास अच्छी खासी है। 2,11,000 से बढ़ करके वापस से 2,62,000 हो गई। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी बेरिश पोजीशन ही लेके बैठे हुए हैं। तो बड़े प्लेयर ने अभी तक जो है अपना स्टांस जो है छोड़ा नहीं है। हाँ, कॉल साइड में तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहे हैं, बाकी फ्यूचर में और पुट में उन्होंने अपनी अभी भी बेरिश पोजीशन रखी हुई है। रो को देखोगे तो थोड़ा सा उन्होंने फ्यूचर बाई किया है, तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है उसकी होल्डिंग में। ठीक है ना, तकरीबन वो जहाँ पे था वही खड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कि मेजर उसने डायरेक्शनल व्यू बना लिया हो। ठीक है, और कॉल साइड में उसने आज जो है अपनी कॉल की जो बाइंग की पोजीशन है वो ज़्यादा क्लोज की है। इसके कारण नेट टू नेट इसकी जो होल्डिंग है 3,000 के आसपास कॉल की बाइंग से अब ये कॉल की राइटिंग में आ गया 2,23,000। ठीक है, सिमिलरली पुट की जो बाइंग है इनके पास 59,000 पड़ी थी होल्डिंग में, अब ये 99,000 हो गई है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब ये जो बायसनेस दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आज उन्होंने 99,000 पुट किया। एक्चुअली उनके पास जो होल्डिंग है, देखो यहाँ पे होल्डिंग की पोजीशन भी दिख रही है। ये जो पूरा कॉलम है ना, वो क्या होल्ड कर रहे हैं, एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे तो बाई साइड में कितना है और सेल साइड में कितना है, उन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है ना, अगर बाइंग साइड में पोजीशन ज़्यादा होगी तो यहाँ पे ग्रीन में डिफरेंस आ जाएगा। इसका क्लियर कट पोजीशन है कि होल्डिंग में वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके पास जो है पुट की जो है बाइंग जो है वो पुट की राइटिंग से 99,000 क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मतलब क्या है, थोड़े से बेयरिश पोजीशन यहाँ पे वो कैरी कर रहे हैं। तो हमारे एफ आईज और प्रो दोनों बेयरिश पोजीशन कर, इनफैक्ट पिछले 4 दिन से बेयरिश पोजीशन ही कैरी कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मार्केट में अपसाइड होने के बाद भी वो उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा, उसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को थोड़ा डिफेंड कर रहे हैं, अपसाइड को रोकना चाह रहे हैं, अपने लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब तो कल फ्राइडे है, तो कल किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, नेक्स्ट एक्सपायरी भी बहुत दूर है। तो कल हो सकता है कुछ वो गेम हो, कल अच्छा सा बड़ा सा कुछ हो सकता है, मोमेंटम है। तो अगर वो अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ठीक ठाक पोजीशन वो नीचे लाएं, हो सकता है 100, 150, 200 पॉइंट के आसपास वो नीचे लाने की पूरी कोशिश करें, ताकि अपनी पोजीशन जो है वो स्क्वायर ऑफ करने का उनको मौका मिल जाए। ठीक है, तो चलो प्राइस एक्शन की तरफ देखते हैं। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या करेंगे, एज यूजल एफ आई एस और डी एस की एक्टिविटी कैश सेगमेंट में क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो एफ आई एस ने जो है करीबन 1,200 करोड़ के आसपास की उन्होंने सेलिंग की एफ आई एस ने, और इसको मैच करते हुए डी एस ने उतनी ही बाइंग भी कर रखी है। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों की पोजीशन कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रल पोजीशन है। ठीक है, लेकिन एफ आई एस के पास एक चीज़ है कि अभी भी उनकी जो है सेलिंग साइड से उनकी जो है मूड चेंज नहीं हुआ, अभी वो सेलिंग साइड में ही बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इक्विटी में भी वो सेल कर रहे हैं, और डेरिवेटिव साइड में भी वो बेरिश पोजीशन लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पहले निफ्टी के वीकली चार्ट से। कल लास्ट डे है ट्रेडिंग का, निफ्टी वीक का। ठीक है, तो ये वीक कहाँ क्लोज हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो वैसे अभी तक जो वीक का कैंडल है
वो अच्छा खासा बुलिश कैंडल है, ठीक है ना। पिछले वीक का हाई को अच्छे खासे ब्रेक करके ऊपर ही उसने ट्रेड किया हुआ है, ठीक। तो यहाँ से हम यहाँ तक आ चुके हैं और ये 61% का लेवल हमारा अचीव हो चुका है, ठीक है ना। जो हमने डे के चार्ट पे और 75 मिनट्स के चार्ट में देखते हैं, तो ये 61% का जो है लेवल जो है हमारा अचीव हो चुका है। यहाँ पे एक बार दिखा भी देता हूँ ताकि कंफर्मेशन मिल जाए, आप क्लैरिटी आ जाए कि एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखो, ठीक है। तो 61% का लेवल अचीव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट मैच नहीं कर रहा हूँ, चलिए 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन चलो ठीक है। तो एग्जैक्टली 61% से वहाँ से थोड़े से इनके रिजेक्शन मिला है, ठीक है। और यहाँ पे एक सेलिंग जोन भी है, ठीक है ना। यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट सेलिंग जोन है ये। यहाँ पे जो विक जो है बने हुए हैं बड़े बड़े, ठीक है, दिख रहा है ये सेलिंग का जोन है, ठीक है। चलो इसको मार्क कर देता हूँ रेड से, ठीक है। तो इस जोन के ऊपर निकलने के बाद फिर हम हो सकता है यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। चलो इसको हम डे का चार्ट में देखते हैं। तो वीकली कैंडल तो बुलिश अभी तक फॉर्म होता है, कल का एक दिन बचा हुआ है, तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। और यहाँ पे हम जो डेली का चार्ट देखेंगे, तो हम एग्जैक्टली 61% जो है टच करने के बाद वहाँ से रिजेक्शन आया। और हमारी ये वाइट वाली ट्रेंड लाइन भी कल तो इससे रिजेक्शन लिया था, आज उसको अपसाइड जाने के बाद वापस उसको रिटेस्ट करने के लिए आया। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये ब्रेकआउट फेलियर आता है या रिटेस्ट लेने के बाद ऊपर जाता है, ठीक है। तो क्लियर कट हमें तुरंत पता चल जाएगा उससे कि अगर ब्रेकआउट फेलियर आना होगा तो वापस नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फिर हम उसके हिसाब से अभी नीचे साइड का तो मतलब शॉर्ट साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें टारगेट जो होगा हमारा, जो ये जो गैप है, गैप एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो इस गैप को आसपास तक यहाँ तक मतलब 24,900 के आसपास तक पहुँचने के, 840 850 के लेवल तक पहुँचने के चांसेस फिर खुल जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा। जो कि यहाँ से करीबन 150 पॉइंट के आसपास का जो यहाँ से देरी मिल जाएगी, ठीक है। 150 क्या, 200 पॉइंट के आसपास की पकड़ लो, 200 पॉइंट के आसपास की यहाँ से हमें और डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिल जाएगा। 200-250 पॉइंट हम नीचे आ सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो, ठीक है। प्राइम कंडीशन है ब्रेकआउट फेलियर होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर कट दिखना चाहिए कि हमारा जो है बड़े प्लेयर जो है अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहे हैं। मतलब लोअर लो फॉर्म होना जो 15 मिनट के चार्ट में या 75 मिनट्स के चार्ट में या आवरली कैंडल में लोअर लो की फॉर्मेशन चलनी चाहिए, ठीक है। ये जो आज डे का कैंडल है, ये हमारा बुलिश कैंडल, मतलब एक तरह से अगर डॉ थ्योरी के हिसाब से देखें तो बुलिश कैंडल की थोड़ा उसको जस्टिफाई नहीं करता अपने आप को बुलिश कहलाने में। क्यों? तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है पिछले कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो हायर हाई में जिसकी जो क्लोजिंग है वो पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो पाई। तो पिछले कैंडल के जो रेंज था डे का, उस रेंज के अंदर पहुंच के इसने क्लोजिंग की है, ठीक है। दिखा देता हूँ पिछले कैंडल का जो हाई था, वो आप देखोगे यहाँ पे, तो 25,088 का था, ठीक है। और आज का जो हमारा जो क्लोजिंग हुआ है, वो हुआ है 25,083 में। तो 4-5 पॉइंट से ही सही, लेकिन हम जो पिछले कैंडल के डे का जो रेंज था, उस रेंज के अंदर जाके क्लोज किया। तो ये थोड़ा एक मतलब कि थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट इंडिकेट करता है, ठीक है। चलो 75 मिनट्स में देखते हैं वहाँ पे क्या है। तो 75 मिनट्स में देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है क्लियर कट, यहाँ पे हमारा जो सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे विजिबल है। आप अप साइड आने के बाद से वहाँ से सेलिंग का प्रेशर जो हमारा क्लियर कट दिख रहा है, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन जो है मैंने फिबोनाची को टाइम में डाल के रखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वो लाइन आ रही है, ठीक है ना। ये 161.8% है। चलो इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 161.8% जो फिबोनाची टाइम वाइज अचीव करने के बाद वहाँ से पलट गया, और प्राइस वाइज भी है 61.8% जो है गोल्डन रेशियो जो कहते हैं वो अचीव कर चुका है, ठीक है। तो इसको पहले हम यहाँ पे इसको रिमूव करते हैं, जो लेवल अचीव हो चुके हैं उसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। 50% अचीव हो चुका है, इसको हटा देते हैं। 61% के बाद भी जो है हम जो है 81% के लेवल को यहाँ पे रखने देते हैं, ठीक है। तो 81% को क्या कलर दिया हुआ है, येलो कलर दिया हुआ है, ठीक है, ओके। तो 81% लेवल तो बहुत ऊपर है, 25,400 के आसपास है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टारगेट जो था वो इस स्विंग का हाई है, और इस स्विंग का हाई को मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है 25,246, 250, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 250 के ऊपर चला जाए और उसके बाद सस्टेन करे, ठीक। तो हमारा जो है कंप्लीट एक सेकेंड स्टेज कंफर्मेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ठीक है, अब तो 100% गारंटीड है कि हम बुल रन में आ चुके हैं, ठीक है। छोटे मोटे डिप में भी हम जो है उसमें बाय ऑन डिप का पूरा पूरा सिनेरियो बन जाएगा, ठीक है।
तो अब ब्रेकआउट फेलियर आ गया तो फिर हम ये जो मैंने लेवल मार्क कर रखा है, लो से लेकर के यहाँ तक का, ये जो पूरा अपसाइड आया है, इसका मैंने मार्क कर रखा है। 38.2% यहाँ पे आ रहा है, 50% यहाँ पे आ रहा है, और 61.8% सारे लेवल यहाँ पे मार्क्ड है। ठीक, ये लेवल आ सकता है, और ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से क्लियर कट हो जाएगा कि हमारा जो अपसाइड वाली जो मोमेंट के साथ जो हमारी वेव बन रही थी, ये वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते ही कंफर्मेशन हो जाएगा कि अब हम पुल बैक वाली वेव में है, डाउन ट्रेंड नहीं, और कोई क्रैश व्रैश वाली वेव नहीं है, हम एक पुल बैक वाली वेव में है। अपसाइड वाला वेव हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जस्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने से केवल हमें ये मिलेगा कि हम जो हमारी प्राइस एक्शन है ऐसे आने के बाद हम अब इस वाली वेव में कंप्लीट इंटर कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली वेव हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक, हम इसमें आ चुके हैं। उसके बाद फिर ये अपना जो कोई भी एक लेवल है, इन तीनों में से किसी भी एक लेवल पे वहां तक जाने के बाद फिर ये वापस बाउंस बैक कर सकता है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो फिर क्लियर कट इंडिकेशन हो जाएगा कि एक ये लंबा अपसाइड जाएगा। ठीक, तो चलो, तो हम इसका ऑप्शन चेंज देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अपसाइड के लिए सीधे सीधे हमारे पास सबसे पहले 25,250 का लेवल है। इसको ब्रेक करने पे तो गारंटीड हो जाएगा कि हमारा अपसाइड कंटिन्यू करने वाला। पुल बैक आने पे भी हम जो है मतलब इंटरडे में तो खैर सेल कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल हो मतलब अगर स्विंग पोजीशन बनानी है तो बाय ऑन डिप के हिसाब से हम पोजीशन बना सकते हैं फिर। ठीक है, इसको ब्रेक होने के बाद। ठीक है, चलो इसका हम ऑप्शन चेंज देखते हैं। तो ऑप्शन चेंज देखोगे इसका। ठीक है, तो अब नेक्स्ट 28 की एक्सपायरी के हिसाब से अगर ये सारे ऑप्शन चेंज जो है, यहाँ पे हमारा 25,100 पे पुट की राइटिंग एज कम्पेयर टू कॉल की राइटिंग ज़्यादा। ठीक है, तो सपोर्ट बना हुआ 25,100 में। ठीक है, और टोटल में देखोगे तो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारा 25,200 पे है। ठीक है, और सपोर्ट यहाँ पे जो 25,000 के लेवल पे है। ठीक, और 25,100 पे कॉल की रेटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट की रेटिंग। आज जो पोजीशन बनाई गई है वहाँ पे पुट की रेटिंग आज ज़्यादा हुई है। यहाँ पे टोटल में देखोगे तो 39 लाख के आसपास जो है पुट की रेटिंग है, जिसमें से कि आज में जो है हमारी 22 लाख के आसपास जो आज ही आज राइटिंग की गई है। ठीक है, तो चलो, ये पुट राइटर अब अगर कल आया नीचे की तरफ मूवमेंट आया तो हो सकता है पुट राइटर जो पिछले 4-5 दिन से थोड़े जोश में आकर के पुट की राइटिंग कर रहे हैं, वो भी हो सकता है ट्रैप होना स्टार्ट हो जाए। ठीक, चलो फिर देखते हैं क्या होता है। बहुत क्रिटिकल जोन पे है, 61% अचीव हो चुका है, तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा वेट एंड वॉच ही करना पड़ेगा। मेरे मेरे जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से यहाँ से मैं पुल बैक के लिए एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए। 61% इज वेरी क्रिटिकल टाइम, क्रिटिकल जो तुम्हारा रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो कहते हैं उसको। ठीक, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत अपसाइड आया भी तो यहाँ से एक हम एक पुल बैक जो है यहाँ से इसके आसपास प्लस माइनस हो सकता है 40-50 पॉइंट फिर से ऊपर नीचे आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप करने के लिए हो सकता है कि वापस से ऊपर जाए और लिक्विडिटी ग्रैप करके नीचे आए। वैसे इस कैंडल में दिख रहा है कि उसने लिक्विडिटी ग्रैप की करने की कोशिश की गई है। ठीक है, जितने लोग भी यहाँ पे राइटिंग करना स्टार्ट किया था उन्होंने कॉल की राइटिंग। ठीक है, तो ऊपर जा करके उनका स्टॉप लॉस उनको एक तरह से थोड़ा सा डराने की कोशिश की गई और फिर नीचे आया है। ठीक, तो चलो देखते हैं पुल बैक आता है या फिर हमारा जो है ये वाला स्विंग हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलती है मार्केट। ठीक है, तो ये स्विंग हाई तो बहुत क्रिटिकल है, इसके ऊपर जाने से सारे व्यू पॉइंट ही हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी हम स्टार्ट करेंगे वीकली चार्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो निफ्टी की तरह उतना पॉजिटिव स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी हायर हाई की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो है सेलिंग यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है कि सेलिंग हो रही है यहाँ पे मार्केट में। ठीक है, ओहो क्या प्रॉब्लम हो गया उसको। ठीक है, चलो वीकली कैंडिंग यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है, क्या वापस इसके रेंज में आ जाएगा या फिर अपने आप को संभाल लेगा। ठीक है, चलो देखते हैं डे का चार्ट क्या कहता है। डे के चार्ट में भी थोड़ा यहाँ पे प्रेशर क्लियर कट है, जिस तरह से निफ्टी का है कि वो पिछले 2 दिन के रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वैसा कुछ नहीं है। यह इनफैक्ट पिछले 3 दिन से जो मतलब इनफैक्ट जो
कल का रेंज के स्तर ऊपर निकल गया, लेकिन उसके पहले वाला जो कैंडल था उससे प्रीवियस डे वाला, ठीक है। तो इस तरह से ऐसा लग रहा है कि हमारा ये शॉर्ट टर्म का ये जो है जो स्विंग हाई है, इसको ब्रेक करने में इसकी थोड़ी हालत पस्ती हो रही है, ठीक। तो यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक। तो हमने नीचे की तरफ मूव करने के लिए हमने 75 मिनट्स में टारगेट लगा ही रखा है, ठीक है, वो देख लेंगे। अब ये एक हमारा सपोर्ट का जोन है, ये स्विंग जो पूरा यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, ये सपोर्ट का जोन है, और इसको और ब्रेक कर गया तो हम 61.8% के लेवल को यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये 61.8% का लेवल कौन सा है? 54,000 जो 700 के आसपास का जो लेवल है, ये मैंने इस प्राइस प्राइस एक्शन का मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये हमने ऐसे नीचे आए थे, फिर ऐसे हमने रिकवर किया, अगर हम ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, प्रोवाइडेड ये सारे जो बीच के जो रेस्ट सपोर्ट के लेवल हैं उन सबको हम पार करते हुए आगे निकलते रहे, तो ठीक है। चलो, अब हम चलते हैं 75 मिनट। तो 75 मिनट्स में यहाँ पे भी सिनेरियो जो है निफ्टी की तरह ही थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। और ये एक चैनल में चल रहा है, ठीक है, ये इस चैनल में है। इसको 15 मिनट्स में देखो तो चैनल की खूबसूरती बड़े अच्छे से नजर आती है, देखो मैं दिखाता हूँ। 15 मिनट्स में बहुत बढ़िया से चैनल के अंदर है, ये देखो, ठीक है। तो इस चैनल के टॉप से अब रिजेक्शन लेके वापस इस चैनल के बॉटम तक पहुंचता है, ये हमें देखना है। बॉटम तक पहुंचेगा तो 55,400 का लेवल आ जाएगा, और जबकि हमारा फुट के राइटर जो है मैक्सिमम जो सपोर्ट जो बना हुआ है वो 55,500 के लेवल के आसपास जो है बने हुआ है, अच्छा खासा, ठीक है। और 56,000 पे तो अच्छा खासा यहाँ पे कॉल की राइटिंग है, तो वो बड़े आराम से बैठे हुए हैं कि 56,000 तो वहां से आराम से वहां पहुंच नहीं पा रहा, और रिजेक्शन मिल रही है इसको अच्छे से। तो 56,000 के जो कॉल लेटर है वो अपने चांदी होते हुए चांदी हो रखी है उनके। महीने भर की जो उनकी जो मंथली पोजीशन अगर उन्होंने बना रखी होगी स्विंग की पोजीशन, तो अब तक अच्छा खासा पैसा वो बना चुके होंगे, ठीक है। जो कॉल राइटर कॉल ऑप्शन की जो राइटिंग करते हैं एज ए रेंटल इनकम, मंथ के मंथ बनाते हैं वो पोजीशन, ठीक है। तो अब अपना सैलरी अपना उनका जो विड्रॉ करने का टाइम आ चुका है, ठीक। चलो देखते हैं 75 मिनट्स में वापस चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक तो हमारा इस ये जो प्राइस एक्शन था जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इस तरह का प्राइस एक्शन आएगा, उसका टारगेट जो है हमारा अब ये बन रहा है, ठीक है। हम ये आए थे, अब ये आए, अब हम यूं चल रहे हैं, तो इसका टारगेट हमारा 55,640 का लेवल है, और फिर 100% आने पे ये 55,419 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला तो फिर हम वापस से 50% के लेवल को ब्रेक करता है कि नहीं करता है वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको पड़ा बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जरा सा अपसाइड जाने पे ये हमारा जो लेवल दिख रहा है यहाँ पे 15 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो ये हमारा अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है, ये जो लेवल है ये हमारा ठीक ठाक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इसको अब ब्रेक करके ऊपर निकलेगा तभी हम कुछ सोच सकते हैं कि थोड़ी पॉजिटिव, और इसको जिससे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़े से और ऊपर जाकर के एक और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ पे सेलर यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं कि आ जा, तो यहाँ पे आ तो फिर हम वापस से तुम्हें सेल करेंगे। तो ये सब सेलर के जोन यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, नहीं तो निफ्टी अब तो अच्छे छलांगे मार के निकल चुका होता। बैंक निफ्टी उसको थोड़ा पुल बैक कर रहा है, ठीक है। चलो ग्लोबल की इसका भी हम पहले ऑप्शन चेन देख ले क्या है। तो इसके ऑप्शन चेन में, ठीक है, इसके ऑप्शन चेन में देखेंगे तो टोटल ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, तो 56,000 पे कॉल की राइटिंग है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। और सपोर्ट जो बना हुआ है वो 55,500 पे, वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आज क्या राइटिंग की गई है, आज के ऑप्शन में किया गया है वो देखते हैं। तो आज जो है 55,800 पे थोड़ी पुट की रेटिंग ज़्यादा हुई है, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे थोड़ा सा बाउंस बैक आएगा, ठीक है। और रेजिस्टेंस लेकिन अभी भी 55,900 और 56,000 पे है, ठीक है। तो बहुत छोटे से रेंज है, इनफैक्ट 200 पॉइंट के रेंज में जो है ये हमारा जो है कॉल और पुट राइटर में फाइट चल रही है, ठीक। तो अगर नीचे की तरफ आया, यहाँ से कॉल राइटर तो ऑलरेडी भाग चुके हैं, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ठीक है। अब पुट राइटर जो है अभी भी डटे हुए हैं 55,500 करीब। तो मार्केट में अगर पुट राइटर को ट्रैप करना है तो 55,500 के नीचे उनको जाना पड़ेगा। और 55,000 के फुट का जो प्रीमियम का चार्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे उनके शॉर्ट कवरिंग के पॉइंट क्या हो सकते हैं, ठीक है। चलो ग्लोबल फ्यूज देखते हैं।
तो गिफ्ट निफ्टी तो बिल्कुल साइडवेज है। 2 पॉइंट का ही यहाँ पे मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पे केवल। इनफैक्ट हल्का सा बिल्कुल साइडवेज है। ठीक है। और डॉव जोन्स को अगर देखते हैं तो डॉव जोन्स में थोड़ी सी डॉव जोन्स में थोड़ी सी सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है। तो गैप डाउन खुला आज अच्छा खासा, बहुत अच्छा खासा गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ी रिकवरी आई थी। गैप को फिलअप नहीं कर पाया। ठीक है ना। ये जो गैप यहाँ से यहाँ तक का जो गैप बना था, ठीक है ना, ये जो गैप बना था इसको फिलअप नहीं कर पाया और उससे पहले से ही यहाँ से रिजेक्शन लेकर के वापस ही नीचे जा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है जो बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये ऐसे बना तो फिर ऐसे नीचे आ सकता है और इसको ब्रेक किया तो फिर और नीचे जा सकता है। ठीक है। और हम देखते हैं नैस्डैक को देख लेते हैं। तो नैस्डैक में तो पिछले 3-4 दिन से प्रेशर था। ठीक है ना। आज थोड़ा साइडवेज है। ठीक है। फिर भी 100 पॉइंट के आसपास डाउन है, लेकिन उतनी ज्यादा यहाँ पे पिटाई नहीं है जैसे कल थी, जो बिल्कुल सेलिंग पे सेलिंग आ रही थी कल। कल अच्छी खासी पिटाई हो रही थी फर्स्ट हाफ, मतलब ओपनिंग के बाद तो अच्छी खासी पिटाई हुई थी। उसका थोड़ी बहुत रिकवरी आई, लेकिन आज थोड़ा संभला हुआ है। ठीक है। आज एक रेंज में है। ठीक है ना। आज इसने एक रेंज बना रखा है, इस रेंज में अभी अंदर फंसा हुआ है वो। ठीक है। अब इसको ब्रेक करके अगर इसके और नीचे निकला तो फिर ये भी खतरे में पड़ सकता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ न्यूज़ का फ्लैश दिख रहा है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये। हाँ ठीक है, चलो ऐसे ही है बकवास। ठीक है। तो ओवरऑल जो है देखते हैं। पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, 61% अचीव हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पुल बैक, देखते हैं आता है कि